हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल वर्मा आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सादुलपुर की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में टेबल बनाना कि किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम निकालने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है। अभी इसको मैक्सिमाइज कर लें में। तो देखिए कल के जो वीडियो था तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो होम टैब को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में आज हम इंसर्ट टैब के अंदर चलेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने देखिए टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम टेबल बनाएंगे, किस तरीके से टेबल बना सकते हैं। तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके से हम टेबल इसमें क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे जैसे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इस तरीके से बना सकते हैं, एक इंसर्ट टेबल है और ड्रॉ टेबल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ किया, इस प्रकार से हम टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का जो यूज़ होता है ऑफिसों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टेबल का। जैसे कोई स्कूल का रिजल्ट बनाना है, कर्मचारियों का डिटेल बनाना है, तो इस प्रकार से टेबल हर ऑफिस के अंदर जैसे बनाने, जैसे ऑफिस संबंधी काम के लिए यूज़ होती है इसमें। तो टेबल किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए टेबल में जाएँ और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे सामने देखिए इस प्रकार से ये बनी बनाया एक टेबल का एक यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो होते हैं इसको हम कॉलम के नाम से जानते हैं और ये हमारी रो होती है। तो जैसे ही मान लीजिए आपको कितना रो और कितने कॉलम का टेबल आपको क्रिएट करना है, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारे सामने उतनी बड़ी टेबल क्रिएट हो जाती है। टेबल बनाने के लिए ये इस प्रकार से आप ये तरीका रहेगा। अब सबसे पहले इसमें भी हम थोड़ा डेटा इंटर करना शुरुआत करते हैं। तो टेबल में डेटा इंटर करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये जो या सबसे पहले ये टेबल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए ये जो इस प्रकार से होता है इसे हम कहते हैं कॉलम। ये हमारा एक टेबल के अंदर इसे हम कॉलम कहेंगे। इस प्रकार से जो होती है इसको हम रो कहते हैं, ये हमारी रो होती है। और दूसरा इस प्रकार से एक छोटा जो दिखाई दे रहा है इसको सेल कहते हैं इसमें। और पूरी हमारी होती है टेबल। देखिए इस प्रकार से इसे कॉलम कहते हैं और इस प्रकार से एक रो कहलाती है और ये एक सेल कहलाता है और पूरी को हम टेबल कहते हैं। अब इसके अंदर टेबल बनाने के लिए जैसे सबसे पहले आप इसके अंदर यहाँ पे टाइप करें। जैसे स्टूडेंट्स का हमें रोल नंबर लिखना है, इसके बाद में स्टूडेंट्स का जैसे मान लीजिए नेम लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर फादर्स नेम या जो भी आप इसमें लिखना चाहें तो आप इसके अंदर यहाँ पे ये टाइप कर देवें। इसके बाद में यहाँ आप इसके अंदर सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, जैसे हिंदी लिखा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए मैथ है या संस्कृत है या जो भी सब्जेक्ट, इस प्रकार से आप इसमें टाइप कर ले आप इसके अंदर। जैसे मान लीजिए एक इंग्लिश ले लेते हैं और एक इसके अंदर हम ले लेते हैं साइंस। तो इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से 5 या सब्जेक्ट इसमें ले लेंगे हम। अब सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर, तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर आप इसमें टाइप करें। जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 101 लिखा। फिर स्टूडेंट्स का नाम, तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को नाम लिखना है। तो मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स का नाम लिखा कमल। इसके बाद में फादर्स नेम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया हरिराम। अब हम देखेंगे कि जो फादर्स नेम हमने लिखा था, तो जो फादर्स नेम है तो नेम के नीचे की साइड में आ गया है। उसके लिए हमें थोड़ा करना पड़ेगा टेबल का। तो टेबल की कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना हो, जैसे मान लीजिए इस कॉलम की चौड़ाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो ये जो नाम है इसी तरीके से इसमें सेट हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले ये जो कॉलम को इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाएं, देखिए यहाँ पे जैसे ही माउस बटन टच करवा रहे हैं तो हमारा एक डबल एरो इस प्रकार से आ जाता है उसके ऊपर। अब माउस के बटन को दबा करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इसी प्रकार से इनको भी आप थोड़ा इस प्रकार सेटिंग कर सकते हैं सभी कॉलम का। आपको रो की हाइट बढ़ाना हो या रो की इस प्रकार से, तो यहाँ बटन दबाइए और माउस बटन को जैसे ही दबा के आप ड्रैग करेंगे तो इस प्रकार से भी बढ़ जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट्स का जैसे यहाँ पे कितने नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं इस प्रकार से यहाँ पे, और कोई भी नंबर आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे कुछ भी इस प्रकार से आपने ये लिख लिया, तो इस तरीके से हम इसमें टेबल वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आगे से इस प्रकार से इसमें आप कोई भी जो रिकॉर्ड वगैरह है वो आप इसमें इंटर कर ले में। मान लीजिए कि हमने ये इस प्रकार से इतने रिकॉर्ड इसमें इंटर कर लिए हैं। अब टेबल बनने के बाद में इसके अंदर कुछ सेटिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डिज़ाइन लागू करना है या इसमें कुछ ऑप्शन और होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ टेबल पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक डिज़ाइन नाम का टैब ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ये टैब पहले नहीं होता है। डिज़ाइन और लेआउट ये तभी आता है जब हम टेबल बना रहे होते हैं और ये टेबल के अंदर हमारा कर्सर इसके अंदर होना चाहिए टेबल के अंदर, तभी ये काम करेगा। अगर बाहर क्लिक कर देते हैं तो देखिए ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। तो आपको टेबल के अंदर रखना है कर्सर को और फिर आप डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पे देखिए हमारे सामने काफ़ी डिज़ाइनिंग है।
टेबल स्टाइल्स दी हुई है। तो जिस प्रकार की स्टाइल अपने आप टेबल को बनाना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ये ऐसा बनाना है तो देखिए इस प्रकार की डिज़ाइन की बन जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये टेबल बनानी है तो वो डिज़ाइन लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी डिज़ाइनिंग है जो एक एक करके आप इसे देख सकते हैं। तो जो भी डिज़ाइन आप लागू करना चाहते हैं टेबल पे तो उसी प्रकार से ये टेबल की डिज़ाइन बन जाती है। इसके बाद में मान लीजिए पहले था वैसा ही बनाना है तो ऊपर ऊपर देखिए प्लेन टेबल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो जैसा हमने शुरुआत में बनाया था उसी प्रकार से टेबल इसमें बन जाता है इसमें। तो एक तो इस तरीके से हम टेबल वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं इसमें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका रहेगा टेबल बनाने के लिए। तो दूसरे तरीके में हम किस तरीके से टेबल बना सकते हैं तो उसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हमने ये टेबल है, इसको हम एक बार मैं हटा देता हूँ। अब दूसरा टेबल डिज़ाइन किस प्रकार से हम उसमें बनाएंगे टेबल, तो उसके लिए देखिए एक बार इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए नया इंसर्ट में जाते हैं। जैसे अभी आपको फर्स्ट वाला ही रिक्वायर है कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जो भी टेबल आपको जिस डिज़ाइन की बनानी है आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए टेबल क्रिएट हो जाती है। एक तो ये तरीका रहता है। दूसरा तरीका है इसमें इंसर्ट में जाएं, टेबल पे आप क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें कितने कॉलम और कितने रो की टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम, मान लीजिए कि इसमें कितने कॉलम की आपको आवश्यकता है तो मान लीजिए 5 कॉलम की बनानी है। और लाइन कितनी चाहिए आपको, मान लीजिए अपने को 10 लाइनों का बनाना है। तो जैसे ही आप ओके कर देते हैं देखिए उतनी बड़ी टेबल बन जाती है। दोबारा देखिए, सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाएं और टेबल पे क्लिक करें और यहाँ आकर के आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद में कितने कॉलम, मान लीजिए 5 कॉलम की बनानी है और लाइन अब की बार हमें 20 लेनी है। तो जैसे ही ओके कर देंगे तो देखिए उतनी बड़ी बन जाएगी। डेटा एंटर करने का वही तरीका है जैसे मान लीजिए हमने पीछे वाले में जो किया था टेबल में, उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा, इसके बाद में यहाँ पे हमने सिटी टाइप कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए कोई सैलरी बनाया, इसमें यहाँ पे मान लो पोस्ट, मतलब कोई स्कूल का या कोई कर्मचारियों की डिटेल बनानी है अपने को कि हमारे जो ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर जो कर्मचारी हैं उनका नाम क्या है। तो मान लीजिए कर्मचारी का नाम हमने टाइप किया कमल है और उसकी जो सिटी है चूरू है और सैलरी मान लीजिए उनकी 8700 रुपये है और पोस्ट मान लीजिए वो हेडमास्टर हैं या कुछ भी ऐसे आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें ये टेबल बना सकते हैं। बाकी इसमें भी वही तरीका है, आप इसको छोटा बड़ा करना हो, कॉलम का लंबाई या चौड़ाई बढ़ाना हो तो आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और रो की हाइट बढ़ाना हो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो सेम चलेगा जो पीछे वाली टेबल में हमने सीखा था। और दूसरा इसके अंदर जो भी हम डिज़ाइनिंग वगैरह, जैसे मान लीजिए टेबल हमने क्रिएट किया है तो अब इसमें डिज़ाइन बनाना है तो आप डिज़ाइन वही इस पर भी लागू कर सकते हैं आप डिज़ाइन। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और जो भी डिज़ाइन आप लागू करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आप इसी प्रकार से वापस इसमें भी वही, तो आप जो भी डिज़ाइन लागू करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ये बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है इसमें टेबल बनाने के लिए ही फिर होता है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने इस प्रकार से एक पेंसिल का आकार का एक आ जाएगा माउस पॉइंटर के साथ में। तो अब अपने को जैसे टेबल बनाना है तो इसमें हम आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा, जिस प्रकार से आपको लाइन बनानी है या जैसा भी आपको इस प्रकार से देखिए बना सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई बिल बुक तैयार करनी है, कोई रसीद बुक बनानी है, तो इसमें क्या है कि आपको जिस तरीके से आप इसके अंदर जैसे इस तरीके से बनाना है, इसमें लाइन यहाँ देना है, इसके बाद में एक लाइन हम यहाँ पे एक और देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद में एक लाइन यहाँ बनाना है और एक लाइन आवश्यकता अनुसार यहाँ बना सकते हैं और एक लाइन मान लीजिए अपने को इसके अंदर यहाँ देना चाहते हैं और एक लाइन यहाँ देनी है। तो आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ या जिस तरीके से भी अपने को बनानी है वो आप इसमें बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरीके, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। तो कोई भी तरीके से आप इसमें टेबल वगैरह बना। अभी टेबल बनने के बाद में इसमें टेबल से संबंधित कुछ ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों को हम क्लियर करेंगे। तो अभी आपको बताया गया था कि जब हमारी ये टेबल बन जाती है तो टेबल बनने के बाद में देखिए यहाँ पे 2 टैब ऑटोमेटिक इसमें यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जैसे डिज़ाइन है और एक लेआउट है। तो डिज़ाइन के अंदर अभी हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम डिज़ाइनिंग वगैरह सेट कर सकते थे। और अब हम बात करते हैं लेआउट की। ये ऑप्शन तभी एक्टिव होंगे जब हमारा कर्सर टेबल के अंदर होगा। तो ये देखिए हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो वो यहाँ से जो टैब हैं वो हट जाएंगे। तो आप इस पर क्लिक कीजिए टेबल के अंदर कहीं पर भी, फिर देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये सब एक्टिव होंगे। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले सीखते हैं इंसर्ट अबो। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट अबो। ये ऑप्शन को आपको काम में लेना है कि जैसे मान लीजिए टेबल आपने बनाया, अब इस बनी हुई टेबल के अंदर आप इसके ऊपर की साइड में कोई एक लाइन लेके आना चाहते हैं।
तो जहाँ भी आप लोगों को एक लाइन लाना है, मान लीजिए आप इस लाइन के ऊपर एक लाइन जोड़ना चाहते हैं या इसके ऊपर एक रो जोड़ना चाहते हैं, जैसे अपनी भाषा में हम लाइन कह सकते हैं परंतु कंप्यूटर की भाषा में इसे हम रो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जहाँ अपने को टेबल के अंदर रो ऐड करना हो या लाइन जोड़ना हो, तो सबसे पहले कर्सर उस लाइन पे क्लिक करें और उसके ऊपर की साइड में लाइन जोड़ना हो तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट अबोव। तो आप इंसर्ट अबोव पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो देखिए कि इसके ऊपर की साइड में एक लाइन आ जाती है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि इस लाइन से ऊपर एक लाइन चाहिए तो आप इंसर्ट अबोव पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए इसके ऊपर की साइड में एक लाइन आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर बनी हुई टेबल के अंदर बाद में भी किसी प्रकार की कोई लाइन जोड़ना हो, कॉलम जोड़ना हो तो वो सब भी आप कर पाएंगे। इसके अंदर इंसर्ट बिलो लाइन जोड़ देगा। तो मान लीजिए आप लाइन जोड़नी है तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दिए तो देखिए नीचे साइड लाइन आ जाती है। नीचे साइड में अगर आप लाइन जोड़ना चाहें बिल्लू इस साइड तो उसके लिए एक तरीका और भी है। लास्ट के खाने में आप क्लिक करें और कीबोर्ड से आप टैब बटन दबा के भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैब बटन दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे लाइनें बढ़ जाएगी। इसके बाद में होता है यहाँ पे लिखा है इंसर्ट लेफ्ट। ये ऑप्शन का यूज़ होता है कि आपको कॉलम ऐड करना। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें एक कॉलम और चाहिए जिसके अंदर अपने को मदर्स नेम लिखना है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अपने को एक कॉलम चाहिए। तो जहाँ अपने को कॉलम चाहिए उस आप कॉलम के अंदर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए इंसर्ट लेफ्ट, तो ये क्या काम करेगा कि हमारा कर्सर यहाँ है तो इसके लेफ्ट में इस साइड में खाली कॉलम आ जाएगा। तो आप जैसे इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक देते हैं तो देखिए यहाँ पे खाली कॉलम आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी डेटा को भूले थे तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्लाइड में कॉलम ऐड करें। जैसे हम चाहते हैं कि जब हम सभी का कोड हमने कर लिया है, ये स्कूल का हमने एक रिजल्ट बनाया है, तो रिजल्ट बनाने के बाद में हमें प्रत्येक जो भी स्टूडेंट है उसका हम टोटल लगाना चाहेंगे, तो टोटल का एक कॉलम और ऐड करना है। तो अभी हमारे पास में कॉलम नहीं है तो कॉलम किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जहां हमें कॉलम ऐड करना हो तो उस कॉलम के अंदर क्लिक करिए पहले और उसके बाद में इंसर्ट राइट का यूज़ करेंगे आप। तो इंसर्ट राइट का मतलब कि उसके राइट में एक नया कॉलम ऐड कर दिया जाएगा। जहां हमारा जिस कॉलम के अंदर हमारा कर्सर होगा तो उसके लेफ्ट या राइट जो भी आप ऑप्शन चुनाव करेंगे तो उसके लेफ्ट आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा और राइट करेंगे तो राइट की ओर एक कॉलम ऐड हो जाएगा इसमें। इसके बाद में यहाँ ये 4 ऑप्शन हैं इसके अंदर, तो ये बताया गया ये तो आप ऊपर की साइड में लाइन ऐड करना हो तो ये नीचे की साइड में लाइन ऐड करना है और इससे आप लेफ़्ट की ओर कॉलम ऐड कर सकते हैं और इससे आप इंसर्ट राइट जो हमारी टेबल में के अंदर जिस कॉलम कर्सर हो उसके राइट में आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट। डिलीट ऑप्शन का यूज़ होता है हटाना। जैसे मान लीजिए कई बार अपने पास में इस प्रकार से अनावश्यक या कुछ टेबल में कोई कॉलम या रो या ज़्यादा आ गई या टेबल गलत बन गई उसको हटाना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड वगैरह से डिलीट वगैरह या ऐसे कुछ दबाते हैं तो ये नहीं हटेगी ऐसे। तो हटाने के लिए अपने को क्या काम करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिया गया है, इसको देखते हैं। तो डिलीट में जाते हैं तो देखिए सबसे इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन काम में ले रहे हैं डिलीट कॉलम। आप इस ऑप्शन की सहायता से कॉलम को हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कॉलम अपने को नहीं चाहिए या अपने लिए काम का नहीं है या ऐसे ही है तो आप हटाना चाहें तो आप डिलीट में जाइए और यहाँ पे आप इसके अंदर डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे कॉलम हट जाएगा। इसी प्रकार से आप इस साइड वाला कॉलम हटाना है तो आप डिलीट में जाइए और डिलीट कॉलम कर देंगे, देखिए कॉलम हट गया है। इसी प्रकार से आप ये चाहते हो ये लाइन को हटाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आप डिलीट में जाइए और डिलीट रो पे क्लिक कर दीजिए, देखिए लाइन हट जाएगी। इस प्रकार से नीचे वाली ये लाइन हटानी है, आप डिलीट में जाइए डिलीट रो कर दीजिए, इस प्रकार से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी जो कॉलम अनावश्यक हो है या कोई रो अनावश्यक है तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद में होता है डिलीट टेबल। अगर आप पूरी टेबल को हटाना चाहें तो पूरी टेबल को भी हटा सकते हैं। एक बार हम अंडू करेंगे, उस टेबल को वापस लेके आएंगे। तो ये देखिए अभी हमने जो सीखा लाइन किस प्रकार से इसमें हम ऐड कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं और टेबल को किस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं या रो को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे वापस हम लेआउट में चलते हैं और यहाँ आने के बाद में देखिए अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि एक सेल को 2 या 2 से अधिक भाग में विभक्त करना या बांटना। तो अब मान लीजिए इसमें हमें एक ही सेल के अंदर 2 या 2 से अधिक कॉलम और रो बनाने हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले कर्सर जिस सेल को बांटना है उस सेल में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसमें कितने रो और कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। तो आप इसमें कोई भी जो लिस्ट टाइप कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं इसमें 2 कॉलम और 2 रो होनी चाहिए। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम यहाँ पे तो देखिए 2 तो इसमें रो बने और खुल गए हैं यार।
इस प्रकार से आपसे कोई भी सेल के अंदर आपस में व्यक्त कर सकते हैं। वापस मतलब होता है कि हमने टेबल बना के अंदर, तो उसलिए टेबल पे क्लिक करके आप टेबल को 2 भागों में भाग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं यहाँ तक की टेबल यहाँ अलग करनी है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और स्प्लिट टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए, तो देखिए हमारा जो टेबल है वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ भी आप चाहते हैं तो आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से आप इसके अंदर अपनी बनी हुई टेबल को अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। वापस वैसे ही करना है, आप अंडू कीजिए, अंडू कर दीजिए, तो ये पहले वाले रूप में वापस आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट। ये ऑटो फिट का यूज़ होता है कि जैसे जो टेबल हमने बना रखी है इसमें, तो बनी हुई टेबल के अंदर जो मैटर जो टाइप कर रखा है उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से टेबल को सेट करना, या मान लीजिए कि पूरी विंडो में टेबल सेट हो जाए इस तरीके से सेटिंग करना, तो उसके लिए हम जो पहले टेबल एक और टेबल हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिज़ाइन से इसका डिज़ाइन हटा देते हैं, यहाँ पे इसको सामान्य कर लेते हैं, तो जिससे हम सीखने में आसानी रही। तो सर यहाँ पे जाएँ और डिज़ाइन में जा करके और यहाँ पे इसको सामान्य करें, आप टेबल को इस पर क्लिक कीजिए, तो हमारे सामने ये टेबल का आ गया। प्लेन कर दें वापस। देखिए यहाँ पे लेआउट में जाएंगे तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है इसमें। अभी हमने कर दिया ऑटो फिट टू विंडो, पहले करते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट कर लेते हैं। तो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होता है कि जो टेबल हमने बना रखी है, तो इसमें देखेंगे ये देखिए ये जो सेल जैसे हमारा कॉलम है, तो इस कॉलम में हम देख रहे हैं कि कुछ खाली जगह बची हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा इसमें मैटर लिखा है उसके हिसाब से फिट हो जाए, मतलब जो आगे जो खाली जगह है वो नहीं रहे इसके अंदर। तो आप इसमें ऑटो फिट में जाइए और ऑटो फिट टू कंटेंट कर दीजिए, तो देखिए हमारी टेबल कंटेंट के हिसाब से इसमें सेट हो जाती है। जैसा हमने टेबल या सेल के अंदर मैटर लिखा है उस हिसाब से इसको सेट कर देता है। इसके बाद में वापस आप इसमें ऑटो फिट में जाइए, फिर हम काम में लेते हैं ऑटो फिट टू विंडो। विंडो का मतलब होता है ये पूरी विंडो पे या जो हमारा पेज का जो साइज है उसके हिसाब से इसको सेट कर लेता है इसमें ये। इसके बाद में अगला ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ कॉलम, तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग इसको ये सेट करता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ज़्यादातर 2 ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से कर सकते हैं, या आप इसमें ऑटो फिट टू विंडो के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो नाम से। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बार समझने के लिए हमने इस कॉलम जैसे लाइनों की विड्थ है ये बढ़ा दिया है, मैंने थोड़ा हाइट बढ़ा दिया है। तो देखिए इस लाइन की जो हाइट है या ज़्यादा है परंतु इसकी कम है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से ड्रैग करके इसको किसी लाइन को हमने बराबर जो कर दिया, इस प्रकार से किसी की बड़ी हाइट हो गई है, किसी की कम हो गया है, किसी की ज़्यादा हो गई है, तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक एक समान हो जाए सभी की हाइट। तो यहाँ पे आप इसके अंदर इस पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए प्रत्येक जो रो की जो हाइट है वो एक समान हो जाएगी इसके अंदर। इसी प्रकार से ये ऑप्शन कॉलम में काम करेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, देखिए इसके अंदर यहाँ पे, तो आप प्रकार ये पूरा जो कॉलम है तो कॉलम के हिसाब से सेट कर देता है इसके अंदर। एक की जो कॉलम की चौड़ाई है वो एक समान हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो दिए गए हैं इनका यूज़ होता है कि जो टेबल हमने बना रखी है तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये जो ऑप्शन होता है ये सेंटर में करने के लिए और ये इसके अंदर राइट में करने के लिए, तो जिस साइड में भी आपको करना है ये सेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ये तो जैसे कॉलम के हिसाब से सेट करता है, ये रो के हिसाब से सेट करेगा इसमें। जैसे रो के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, तो फॉर एग्जांपल थोड़ी लाइन का हाइट और हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे इन मैटर को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में देखिए आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इसके अंदर ये, तो ये एकदम बीच में सेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने इस लाइन को पूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए तो ये नीचे की साइड में रहेगा एकदम से बीच में, और आप इधर नीचे की साइड लाना चाहते हैं तो देखिए नीचे की साइड में आ जाएगा पूरा इस प्रकार से इसमें। तो इस प्रकार से आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि इसको एक ना सेलेक्ट करते हैं एक सेल के अंदर, देखिए तो देखिए ये तो इसमें लेफ्ट में करना, सेंटर में करना या राइट में, आप इस प्रकार से जैसे रखना है वो रख सकते हैं। इसके भी फिर मान लीजिए कि आपको किस साइड में रखना है, बीच में रखना है लेफ्ट के, या इस प्रकार से रखना है या कहाँ रखना है, और ये एकदम से डाउन आ जाएगा नीचे की साइड में इसके अंदर। तो कंटेंट को किस प्रकार से आपको इसमें सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में यहाँ दिया गया है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे इसने आपने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट डायरेक्शन में आप जाते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते जाएंगे इसके अंदर, तो देखिए ये इस प्रकार से आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे आपको जो कंटेंट है इसमें आपको किस प्रकार से सेट करना है, तो इस प्रकार से सेट हो जाएगा इसमें। वापस आप इसे सेलेक्ट कीजिए, दोबारा और चेंज करना है तो आप इस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, इसमें इस तरीके से होगा। ये एक एक करके आप इसमें डायरेक्शन वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इस ऑप्शनों का यूज़ सीख रहे हैं अभी।
तो उसके लिए देखिए मान लीजिए समझने के लिए, मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाया रहे, तो बनी हुई टेबल के अंदर अब इस टेबल में हम देखेंगे तो देखिए ये जो लाइनें हैं इसकी हाइट एक समान नहीं है, जैसे इसकी कम है, इनकी ज़्यादा आ रही है, इस प्रकार से। तो आप ये चाहते हैं प्रत्येक रो की हाइट एक समान हो जाए, तो आप डिस्ट्रीब्यूट रो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसके अंदर प्रत्येक जो हमारी रो थी उसकी हाइट एक समान हो जाती है। वापस वैसा ही करना है तो आप अंडू कर दे सकते हैं, या एक बार समझने के लिए आगे वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये ऑप्शन क्या काम करेगा कि जैसे अभी हमने देखा इस कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, परंतु इसकी ज़्यादा है। तो अब हम चाहते हैं कि प्रत्येक कॉलम जो है वो एक समान हो जाए। तो आप इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो देखिए प्रत्येक जो कॉलम बनाया है हमने इसके अंदर प्रत्येक कॉलम जो है वो एक समान हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसमें जो टेबल में लिखे हुए डेटा को आपको किस प्रकार से अलाइन करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है या लेफ्ट में रखना है, उसके हिसाब से सेटिंग है। तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा डेटा ले लिया हमने, ये ले लिया। अब इसके अंदर देखिए इस पर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पहले इस ऑप्शन को देखते हैं। तो ये क्या काम करता है, इससे क्या है कि डेटा टेबल के जो हमने जो रो है ये ऊपर की साइड में रहेगा, मतलब इस प्रकार से। और यहाँ करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, और एक होता है इसमें नीचे की साइड में आप रख सकते हैं बॉटम के अंदर, टॉप में रखना है, मिडल में रखना है या बॉटम में रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सेंटर में हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये राइट की ओर चला जाता है। आप मान लीजिए सेंटर रख लेते हैं। इसके बाद में ये जो है आप किस प्रकार से सेट करना है, तो ये जैसे मान लीजिए आपको एकदम से बीच में, ये मतलब मिड में आ जाएगा एकदम से। और फिर इसकी भी वही कंडीशन है, आपको किस प्रकार से करना है, आप यहाँ सेंटर में रखना है या इस प्रकार से करना है। परंतु इसमें भी क्या है कि रो के लाइन के एकदम से बीच में रहता है डेटा, और ये जो है ये बॉटम में रहेगा लाइन के। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए एकदम से लाइन के नीचे की साइड में आ गया है। आप इस पर क्लिक करके वो सेंटर वगैरह वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद में कई बार जैसे हमें डेटा जो होता है वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मेन कुछ हेडिंग्स है या कुछ डेटा आपको अलग तरीके से रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नेम है या सिटीज़ हैं इसको आपको थोड़ा अलग डायरेक्शन में लिखना है। तो आप इसके अंदर जितने मैटर को आपको अलग डायरेक्शन में लिखना है उतना सेलेक्ट कीजिए, और आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। दोबारा आप क्लिक करेंगे ऐसा हो जाएगा, फिर इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब होता है क्रमबद्ध करना। तो इसके लिए देखिए मान लीजिए जो हमारी टेबल है इसमें, तो इस टेबल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए टेबल हमने बनाया था, तो इसमें होता है कि डेटा को सॉर्ट वगैरह करना किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक बार एक लाइन को हटा देता हूँ और इस लाइन को भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए मान लीजिए कि आपने जो टेबल बना रखी है, अब आपको क्या है कि डेटा को क्रमबद्ध करना है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हिंदी के अंदर जो मार्क्स प्राप्त किए हैं स्टूडेंट ने, तो हिंदी के अंदर सबसे कम नंबर किसके आए हैं, उससे अधिक किसके आए हैं, उससे अधिक किसके आए हैं, या मान लीजिए उल्टे रूप में क्रमबद्ध करना है कि सबसे ज़्यादा किसके आए हैं या उससे कम किसके हैं, उससे कम किसके हैं। तो इस प्रकार से डेटा को आप इसके अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में क्रमबद्ध करना हो तो उसके लिए काम में लेते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है, हिंदी के हिसाब से करना है, आप हिंदी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सॉर्ट कीजिए। आप सॉर्ट जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा। इससे पे आप क्या काम कीजिए, माई लिस्ट है जो इस पे क्लिक करके हेडर पे आपको एक बार क्लिक देना है। तो देखिए जो हेडर हमने हेडिंग ऊपर जो लिखी है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। तो आप इसके अंदर से किसके अकॉर्डिंग रखना है, तो हमें हिंदी के हिसाब से करना है, तो आप हिंदी पे क्लिक कीजिए। फिर ये पूछेगा कैसे करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे तो देखिए हमारी जो टेबल है हिंदी वाला, तो हिंदी वाले रिकॉर्ड में आप देखिए इसके अंदर तो इस तरीके से ये कर देगा। इसमें एक बार एक लाइन बीच में से हटा देते हैं तो देखिए हिंदी में सबसे नंबर कम किसके आए, फिर उससे अधिक किसके आए, उससे अधिक किसके, इस प्रकार से सेट करता है। ऐसे ही मान लीजिए अपने को इंग्लिश के नंबरों के हिसाब से ये सेट करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, फिर उससे कम किसके हैं, उससे कम किसके हैं। तो आप वापस सॉर्ट में जाइए और यहाँ आकर के फिर अभी बताया था सबसे पहले आप हेडरों पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आने के बाद में यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग करना है, मान लीजिए अपने को मैथ के नंबरों के हिसाब से करना है या इंग्लिश के हिसाब से, तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। और आप चाहते हैं डिसेंडिंग करना है आपकी बात, तो डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखेंगे अभी तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप देखिए तो जिस प्रकार से था वो सेट हो जाता है। अभी मान लीजिए कि रोल नंबर वाइज क्रमबद्ध करना है वापस, जैसे अभी 101 रोल नंबर कहीं आ गया 104, तो रोल नंबर वाइज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सॉर्ट में जाइए और आप असेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए या जिस तरीके से मान लीजिए अभी उल्टे रूप में करना है तो आप सॉर्ट में जाइए और यहाँ पे हम चाहते हैं असेंडिंग करना है, तो आप इसमें एक बार हेडर रो पे क्लिक कीजिए,
और यहाँ पे आप इसके रोल नंबर पे क्लिक कीजिए और असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए हमारी टेबल जो है ये रोल नंबर वाइज क्रमबद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है ये टेबल वगैरह बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आगे जैसे जो क्विज वगैरह है वो आपके डिस्क्रिप्शन के हमारे इसमें लिंक में दिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन वगैरह आप डेली करें जिससे आपका अभ्यास हो, और जो भी टॉपिक बताया जाता है उसको प्रत्येक ऑप्शन को आप 2-2 3-3 बार करके देखें। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अच्छे से जो भी ऑफिस संबंधी काम है पूरा सीख जाएंगे।